नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। यूएस ने बहुत सारे देशों को बर्बाद किया है, जिसके अंदर ईरान, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं। आप लोग को पता होगा कि हाल ही के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स काम कर रहे थे, उनका विड्रॉ हो चुका है और वहां से अमेरिका हार मान चुका है। लेकिन ईरान की और यूएसए की जो दुश्मनी है, क्या वो वाकई में दुश्मनी पहले से ही थी या पहले कभी दोस्ती भी रह चुकी है? याद रखिए कि आपके पास में अगर कोई कीमती सामान है और दुश्मन की नजर उस कीमती सामान के ऊपर है, तो वो उसको लेकर रहता है बाई हुक एंड बाई क्रुक। लेकिन उसकी हिफाजत करना आप लोग की जिम्मेदारी होती है। अमेरिका और ईरान के बीच में आखिरकार ये दुश्मनी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ चुकी है, और आखिरकार वो न्यूक्लियर डील क्या थी जो कि 1970 के अंदर हुई थी, और उसके बाद में ईरान और यूएसए के बीच में इतनी जबरदस्त दुश्मनी जो है वो हो चुकी है। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि जॉर्डन में जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें 3 अमेरिकी मारे गए हैं, साथ में 30 जो सैनिक हैं वो भी घायल हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि हम लोग ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये ओपन स्टेटमेंट यूएसए के पेंटागन की तरफ से रिलीज हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमारे लिए जबरदस्त क्या न्यूज है। न्यूज ये ही है कि जॉर्डन के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है। जॉर्डन के ऑफिशियल्स ने इस चीज से इनकार किया है कि ये बेसिकली हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, ये सीरिया की टेरिटरी के अंदर है जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। उसके अंदर 3 जो यूएसए के पर्सनल्स हैं उनकी डेथ हुई है, वो मारे गए हैं। और यूएस ने कहा है कि हम लोग इस ईरान का इस बात का जो है वो बदला लेंगे। पेंटागन की तरफ से हाल ही के अंदर एडवाइजरी जो है, एक नोटिस वो भी जारी हुआ है। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स इज रिपोर्टली प्रिपेयरिंग टू लॉन्च रिटेलिएट अटैक्स अगेंस्ट द ईरान बैक्ड ग्रुप्स which were allegedly behind the recent drone attack on US troops in Jordan। तो यूएस की जो ट्रूप्स है उनके ऊपर जॉर्डन के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है। जॉर्डन ने इनकार कर दिया है कि भाई हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, लेकिन पेंटागन के सोर्सेज के द्वारा यह कहा गया है कि इसके अंदर लगभग 3 जो अमेरिकी सैनिक हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। और ये अटैक बड़ा जबरदस्त था। जब से इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं किसी दूसरे देश के अंदर। बात यह है कि आखिरकार वो लोग वहां पर लेने के लिए क्या गए थे। यहां पर आप लोग ईरान देख सकते हैं। ईरान के बारे में पहले आप लोग कुछ सुनिए। देखिए, ईरान जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, एक कट्टर
शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो यूके और यूएसए दोनों के अगेंस्ट में हो चुका था। जहां पर एक तस्वीर अगर आप लोग 1970 से पहले देखेंगे तो वहां की जो महिलाएं हैं वो बहुत स्वतंत्र रूप से फ्रीडमली जो है वो ईरान के अंदर घुमा करती थी, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया करती थी। आप लोग को यकीन भी नहीं होगा, लेकिन खुमैनी के आने के बाद वहां पर इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बहुत कट्टर तरीके से वहां पर फॉलो किया जाता है। और ईरान जो है वो आप प्योरली आप लोग देख सकते हैं कि आज एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है कि किस तरीके से। और यूएसए जो है वो ईरान के जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको काम में लेना शुरू कर देता है और पूरी तरीके से ईरान को जो है वो खोखला करके छोड़ देता है। कई सारे सैंक्शंस जो है वो ईरान के ऊपर लगाए गए, वेनेजुएला के ऊपर लगाए गए, अफगानिस्तान के ऊपर लगाए गए, और इन देशों को सैंक्शंस लगा लगा के अमेरिका ने जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन बात करते हैं हम लोग आज की कि आखिरकार अभी हुआ क्या है। हम लोग सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग मेरे साथ में कर सकते हैं। अगर वाकई में आप लोग किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक तस्वीर है जो कि बदलनी चाहिए, आप घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर विल पावर को गेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप चाहते हैं कि आपकी क्लियर थिंकिंग हो, आपके डिसीजंस बड़े जबरदस्त हो, तो आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तो आइडेंटिफाई करें कि एडिक्शन है कि नहीं है। आप एक सप्ताह के अंदर अगर मान लीजिए कि 7 से 8 बार पॉर्न वीडियोस को देखते हैं या फिर किसी भी एडिक्शन को परस्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग एडिक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आपको गुस्सा आता है, एग्रेशन आपके अंदर होता है, आप उसे जो है दूर हट सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा और 75 डेज का बहुत मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपको जो है वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तब से आपका चैलेंज भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो सीरिया और जॉर्डन की बॉर्डर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है यहां पर अमेरिका का एक बेस है जिसका नाम है टावर 22। टावर 22 जो है यहां पर हमला होता है एक ड्रोन से, 3 अमेरिकी मारे जाते हैं। लेकिन बेसिकली बात है कि यूएसए यहां पर कर क्या रहा था। जॉर्डन के अंदर अमेरिका का एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन एडवाइस, है ना, ऑपरेशन एडवाइस मॉडर्नाइजेशन, इस तरीके से एक ऑपरेशन चल रहा है। उसको अंजाम देने के लिए, मतलब उसको आगे कन्वे करने के लिए बेसिकली एडवाइजरी एक ऑपरेशन था, इसलिए सैनिक वहां पर तैनात थे और वहीं पर जो है ईरान ने हमला किया है और सैनिक उसके अंदर मारे भी गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके वापस जवाब के अंदर यूएसए का कहना यह है कि हम लोग अब जो है वो ईरान का मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहां पर हमारे द्वारा एयर स्ट्राइक वगैरह की जाएंगी, पूरी तरीके से हम लोग ईरान को जो है वो पीछे की तरफ धकेल देंगे। लेकिन ये बेसिकली हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजन है इजराइल और हमास का वॉर, क्योंकि इजराइल और हमास के अंदर यूएसए ने काफी ज्यादा वहां पर सपोर्ट किया है, खास तौर पर रेड सी के अंदर। रेड सी पर जब भी कोई शिप निकलता था तो फिर वहां पर जो हूती रिबिलियन है, हूती विद्रोही है, वो हमेशा उस शिप के ऊपर अटैक किया करते थे ये सोचकर कि ये इजराइल की तरफ से जो है वो जहाज आ रहा है, और उसको बचाने के अंदर यूएसए जो है वो रेड सी के अंदर आता है और हूती विद्रोह का क्या करता है, वहां पर विरोध करता है। और इस बात से कहीं ना कहीं ईरान जो है वो नाखुश है, क्योंकि ईरान बेसिकली हमास की तरफ है और हमास को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का एक बेस रीजन है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार यूएसए जो है वो मिडिल ईस्ट को किस तरीके से संभालता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो अब एक बहुत जबरदस्त बॉम्ब जो है वो बनकर फूटेगा, फटेगा जबरदस्त तरीके से, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत भयंकर जो है वो युद्ध भी होने वाला है अगेंस्ट टू यूएसए। और आप जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वो है वर्ल्ड वॉर 3। मैं अभी भी आप लोग कह रहा हूं कि आप जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, जो युद्ध 4-5 साल चलने वाले हैं, वैसे ही ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी जो है अंतिम जो क्षण होंगे ना उसमें बहुत रफ्तार पकड़ेगा। आप लोग जी रहे हैं इसी दौर के अंदर। आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कीजिएगा, चैलेंज जिसे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को मिलेगा। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।